हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपने लास्ट टॉपिक पे हैं, अपने फर्स्ट चैप्टर के राइट 6th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे हम लोग रोमन काउंटिंग के 3 जो बेसिक रूल्स हैं आज हम लोग इसको समझ लेते हैं कि रोमन काउंटिंग में नो सिंबल इन रोमन न्यूमरल इज़ रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी सिंबल हो, कोई भी नंबर रोमन काउंटिंग में लाइक अगर हम x लिखते हैं तो 3 बार हमने कर लिया जैसे XXX, उसके बाद 4 टाइम वो x नहीं आएगा, मतलब वहाँ पे हम लोग कोई और सिंबल यूज़ करेंगे। हम लोग किसी भी सिंबल को 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। सेकेंड रूल, V, L एंड D जो सिंबल्स हैं आपके वो कभी भी रिपीट नहीं होंगे। वो सिंबल किसी भी नंबर में 1 टाइम यूज़ होगा, 2 टाइम वो सिंबल यूज़ नहीं होगा। V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड। थर्ड है I, X, C और M। ये 4 सिंबल जो हैं आपके I, X, C और M, ये सिंबल जो है ये आपके बार बार रिपीट होंगे, बट ये 3 सिंबल आपके कभी भी रिपीट नहीं होंगे। और कोई भी सिंबल, चाहे वो ये 4 सिंबल जो बार बार रिपीट हो सकते हैं, ये भी 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होंगे, सिर्फ 3 बार तक हम इसको रिपीट कर सकते हैं। सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि हम लोग जो अपनी नॉर्मल काउंटिंग होती है उसको रोमन में किस तरह से लिखते हैं। 1 है, 1 को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 को हम लोग डबल I से, 3 को हम लोग ट्रिपल I से, 4 को हम लोग I एंड V, 5 को V, 6 को V एंड I, 7 को V डबल I, 8 को V ट्रिपल I, 9 को IX, 10 को X। ये आपको समझ आया? ये आपको लर्न करना पड़ेगा। I डबल I ट्रिपल I, 1 V I V, V V I, V डबल I, V ट्रिपल I, IX एंड X। ये तो आपका हो गया 1 से 10 तक का जो आपको लर्न करना पड़ेगा, ताकि आपको आगे याद भी रहे और आपको आगे हेल्प भी हो कि यही नंबर आपके, यही आपके सिंबल जो है आगे भी रिपीट होंगे। अब हम इस पे आते हैं। जैसे ही हमने 10 तक हो गया था, 20 में क्या रहता है कि 20 में जो x है वो डबल x हो जाएगा, राइट। ये हम ऊपर का क्लीन कर देते हैं ताकि इस चीज़ को हम समझ सकें। अब हमें ये चीज़ समझनी है, जैसे हमने ये लर्न कर लिया, अब 10 के आगे हमें लिखना है 11 में हम क्या करेंगे, x लिखेंगे और x के आगे जो 1 का I रहता है वही लग जाएगा। 12 में डबल I लग जाएगा, 13 में ट्रिपल I लग जाएगा। अब जो हमारा रूल था कि कोई भी सिंबल 3 बार से ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, तो बस 13 तक ये रहेगा। 14 में क्या हुआ, सिंबल आपका चेंज हो गया, लाइक X I V, राइट। 15 में X V, 16 में X V I, 17 में X V डबल I, 18 में X V ट्रिपल I, 19 में अगेन, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम हो गया हमारा I, अगेन हम सिंबल चेंज कर देंगे। अब 19 में आपको क्या हो जाएगा, X I X, ठीक है। 20 में हो गया आपका डबल X। मतलब कि मेरा सिर्फ समझाने का ये चीज़ इसलिए था कि हमें पता है कि 10 हमारा x है, हमारी 10 की जो वैल्यू है वो x है, तो फिर हमें 10 के आगे, हमें 10 की जगह पे तो x ही लगाना है। 11, 12, 13, 14, 11 से 20 तक में, और 1 to 10 में हमें यही नंबर अपने रिपीट कर देने हैं, लाइक I डबल I ट्रिपल I, I V V V I V डबल I V ट्रिपल I IX एंड X। क्लियर? अब आया 21 में हम क्या करेंगे, 21 से लेके 30 तक में डबल X तो यही वाला रिपीट होगा। क्लियर? और उसके आगे जो आपके I डबल I ट्रिपल I ये सारे हैं, यही नंबर आपके चलते रहेंगे। 30 पे आके ये आपका बन जाएगा ट्रिपल X। 3 डिजिट होने के हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो 31 से लेके और 40 तक में हमारा क्या रहेगा, 40 तक को हम छोड़ते हैं, 40 में सिंबल चेंज होगा हमारा, क्योंकि हम लोग ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो 31 से 39 तक में आपका ये ट्रिपल X रहेगा। ट्रिपल X के आगे 1 2 3 4 1 to 9 तक का वही सिंबल हम लोग फॉलो करेंगे। I डबल I ट्रिपल I, IV V, VI V डबल I, यही सिंबल आपका यहाँ तक रहेगा 9 तक।
क्लियर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 39 कंप्लीट होते ही, 39 आपका कंप्लीट होते ही 40 पे आपका सिंबल चेंज होके हो जाएगा XL, दैट इज 40। क्लियर। 40 पे आपका जब ये सिंबल आ जाएगा, राइट, 40 पे जब ये सिंबल आ जाएगा देन 40 से फिर आपका ये सिंबल रहेगा 41 से लेके 49 तक, कि आपका 41 पे हो गया जैसे XL I, 49 पे हो गया आपका XIX। क्लियर। 50 पे आके आपका सिंबल हो गया L। अब 50 से आगे आपका वही 1 to 9 तक वही काउंटिंग रहता है, इसलिए आपको बेसिकली ये 1 to 10 तो ये लर्न करना ही है, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इसमें आपको ये लर्न करने हैं और यही आपके आगे भी इसी तरह फॉलो होंगे। 50 आ गया, 60 में आपका क्या हो जाएगा, अब ये L और आपका L के आगे हम जोड़ देंगे अपना X। 60 में आपका क्या बन जाएगा, ये LX, फिर 70 में LXX, फिर इसमें LXXX, 90 में आपका हो गया XC। क्लियर। अब इस चीज़ को थोड़ा समझ लीजिए तो आपको इजी रहेगा ये चीज़ खुद से भी करने में। जैसे कि क्या है, फिर आपको बेसिक चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। जैसे X था, 10 पे 1 थे, 20 पे 2 हो गए, 30 पे 3 हो गए। 50 में हमने क्या करा, 50 हमारा L है। 40 में हम क्या करते हैं, 40 क्या होता है आपका 50 में से 10 कम, तो हम लोग क्या करेंगे 40 में जो आपका X था, जो 10 की वैल्यू थी वो हम L से पहले लगा देंगे, तो वो आपका बन गया 40। ठीक है। 40 क्या होता है, 50 से 10 कम, 50 से 10 लेस। तो हम क्या करेंगे कि 50 का जो वैल्यू है L, उसमें हम लोग अपना 10 का जो वैल्यू है कम वो उसके पहले लगा देंगे, तो वो आपका बन गया 40। यह सिर्फ एक सिंपल याद करने के लिए आपको ईजी रहेगा, इसलिए मैं उस तरह से आपको समझा रही हूँ। 60 में आप क्या करेंगी, 60 में आप लोग क्या करेंगे, 50 आपका L हो गया। अब आप वही सेम चीज़ है, 60 मतलब 50 से 10 एक्स्ट्रा, तो वो L इसके आगे, X इसके आगे लग गया। 70 में 50 से 20 एक्स्ट्रा, तो 20 के जो 2 X होते हैं वो आपके 70 में ऐड ऑन हो गए। 80 में आपका 50 से 30 एक्स्ट्रा, तो 30 के जो ट्रिपल X होते हैं वो आपके 80 में ऐड हो गए। क्लियर। अब 90 में हम क्या करेंगे, अगेन 100 से आपका 10 लेस, राइट। तो हमारा क्या करेंगे, हमारा जो 100 का वैल्यू होता है वो आपका होता है C। तो हम क्या करेंगे, 90 के लिए 10 लेस है तो हम लोग X पहले कर देंगे और C आ जाएगा उसके बाद। ये आपकी हो गई 90 की वैल्यू, 100 आपका हो गया C। फिर अगेन 110 में हम लोग क्या करेंगे, CX। 120 में क्या करेंगे, CXX। 130 में क्या करेंगे, CXXX। अब 150 की वैल्यू हमें रिमाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें याद करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे वही ये 3 डिजिट से ऊपर हम लोग रिपीट नहीं करते, 3 बार से ज़्यादा हम सिंबल को रिपीट नहीं कर सकते। तो 150 आपका क्या बन गया फिर CL, क्योंकि 50 आपका L था, 100 है ऊपर वो, तो C हो गया आपका 100 का, ये हो गया आपका 50। तो 140 की वैल्यू क्या हो जाएगी, XCL। 140 क्या है, 150 से 10 लेस, तो 10 की वैल्यू पहले लग के और 150 की वैल्यू लग गई। सेम वे CLX, CLXX, CLXXX। अगेन अब क्योंकि हमारा 100 में एक 100 था तो एक सिंगल C था, 200 हो जाएंगे डबल C हो जाएगा। अब हम लोग 190 में क्या करेंगे, 10 वैल्यू कम, तो वो हो गया XCC। क्लियर हो रहा है आपको, आपको चीज़ समझ आ रही होगी मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, कि बहुत सिंपल है, बिल्कुल बेसिक से नंबर आपको अगर याद हो गए तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि आपको बनाना किस तरह से है। आपको सारे नंबर लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप मेन नंबर लर्न करके पूरी रोमन काउंटिंग कितनी चाहे उतनी लिख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप बिल्कुल बेसिक वाली काउंटिंग लर्न कर लेंगे, लाइक 1 to 10 तक का आपने लर्न कर लिया तो बहुत ईजी है। 20 में आप क्या कर रहे हैं, 20 में क्या है 10 + 10, तो वो XX हो गया। 30 में क्या है 10 + 10 + 10, तो वो XXX हो गया। फिर 31 से आपका वही 1 2 3 4 वाली काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। 40 में क्या है, अब क्योंकि हमारा रूल है कि हम 3 बार से ज़्यादा किसी सिंबल को रिपीट नहीं कर सकते, तो हम लोग 40 को कैसे लर्न कर सकते हैं, हमें 50 की वैल्यू लर्न करनी होगी। 50 की वैल्यू लर्न करेंगे तो हमें 40, 60, 70, 80 सबकी वैल्यू आराम से
पता लग जाएगी। 50 की वैल्यू क्या होती है आपकी L, तो 40 क्या है आपका 50 से 10 यूनिट कम, राइट। और 10 की वैल्यू क्या है x, तो हमने x को पहले लगा दिया, L के बाद लगा दिया, हमारा हो गया 40। 60 क्या है आपका 10 एक्स्ट्रा, तो हम क्या करेंगे 60 में L x, 70 में 20 एक्स्ट्रा है तो डबल x हो गया, 80 में 30 एक्स्ट्रा है ट्रिपल x हो गया। अब अगेन 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता, हमें क्या करना है 100 की वैल्यू याद रखनी है, वो होती है आपकी c, तो 90 की वैल्यू क्या हो गई 100 से 10 कम तो xc, क्लियर हो गया। वही सेम चीज़ आगे चलेगी, 110 तो cx हो गया, 10 एक्स्ट्रा है, जब 20 एक्स्ट्रा होगा तो c डबल x हो गया, जब 30 एक्स्ट्रा होगा तो c ट्रिपल x हो गया। अब 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता, तो 150 की वैल्यू क्या होती है आपकी cl, राइट, क्योंकि हमारे 50 की वैल्यू क्या थी l थी, तो 150 की वैल्यू क्या हो गई आपकी 100 में 50 और ऐड हो गया, क्लियर हुआ। 100 में हमने 100 की वैल्यू क्या है c है, 50 की वैल्यू क्या है 50 है, तो 150 में 100 प्लस 50 cl, क्लियर। तो 140 के लिए क्या हो गया 10 नंबर कम, 10 यूनिट्स कम, तो 10 की वैल्यू क्या होती है हमारी x, तो वो आपका हो गया xcl। इन द सेम वे आप कितनी भी वैल्यू बना सकते हैं, मैंने आपको 1000 तक का दिखा रखा है। इसमें आप देखिएगा कि यहाँ पे आपका क्या हुआ 350 के बाद क्या हुआ ट्रिपल सी बन गया, ट्रिपल सी में हम रिपीट नहीं कर सकते आगे। अब तो सी डी की वैल्यू क्या बन गई, वो 400 की वैल्यू क्या बन गई फिर सी डी, 450 में क्या हो गया सी डी एल, क्योंकि 400 प्लस 50 की वैल्यू एल होती है। 500 में क्या हो गया फिर वो सिर्फ डी रह गया, जो सी था वो हट गया, क्योंकि आगे जाके फिर वही रिपीटेशन का प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे 500 की वैल्यू क्या हो गई सिंगल डी, 500 के आगे अब वही चलता रहेगा, 550 डी एल, 600 डी सी, अगेन अब वो सी। जो चीज़ आप समझेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे आप समझें कि यहाँ पे ये चीज़ क्यों हुई है ऐसे। आप यहाँ पे देखेंगे पहले x पीछे लग रहे थे, बाद में x आगे लगने स्टार्ट हो गए थे, यही हुआ था, x पहले पीछे थे फिर आगे लगने स्टार्ट हो गए थे। यहाँ पे भी वही चीज़ है, जब 100 पहले आ रहा था 500 से तो c हमारे लग रहे थे, अब 100 आपका सपोज कीजिए आप आगे ऐड कर रहे हैं, 500 की वैल्यू हो गई d। अब d के आगे आप जैसे जैसे 100 ऐड करते जाएंगे, पहले हमने 500 में 100 ऐड करा तो हमारा 1 सी लग गया, फिर 200 हमने ऐड करा तो डबल सी लग गया, फिर 300 हमने ऐड किया ट्रिपल सी लग गया। अब 3 के बाद रिपीट नहीं होगा, अगेन हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, फिर वो बन गया सी एम, क्लियर। 900 जो है वो सी एम बन गया और 1000 की वैल्यू क्या हो गई आपकी एम। तो आपको ये कुछ एक बहुत बेसिक सी हैं चीज़ें जो याद करनी पड़ेंगी, इसके बेस पे आप पूरी काउंटिंग लिख सकते हैं। सिर्फ आपको यही याद रखना है कि क्योंकि इसमें जहाँ जहाँ आपका जैसे 111 हो जाएगा तो वो 111 आपका क्या बन जाएगा CXI, राइट। तो आपको बिल्कुल बेसिक जो चीज़ें हैं बस वही याद रखनी है, बाकी 1 to 9 तक हम लोग वही काउंटिंग को रिपीट करते रहेंगे पूरी काउंटिंग बनाने में। और इसमें भी बिल्कुल सिंपल है, 100 होती 10 वैल्यू ऐड हो गई तो x लग गया, 20 ऐड हुई डबल x हो गया, 30 हो गई ट्रिपल x हो गया, 40 हो गई CL बन गया। तो इस तरह से आप पूरी काउंटिंग को लिख सकते हैं। होपफुली आपको मेरा रोमन समझ आया होगा, आपको ये रोमन काउंटिंग जो है वो समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, उसको शेयर कीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट्स उसका बेनिफिट ले सकें।